दिया। अब तीसरा गुण आगे सुनिए, मोक्ष लघुता कृत। ये भक्ति का रस ऐसा रस है कि मोक्ष का सुख भी फीका पड़ जाता है। भक्ति के सामने मोक्ष का सुख भी फीका हो जाता है। पुरुषार्थास्तु चत्वारस् तृणायन्ते समन्ततः भक्ति रसामृत सिंधु। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि 4 प्रकार का जो पुरुषार्थ होता है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भक्त लोग इन चारों पुरुषार्थों को तिनके के समान फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। अब इसमें से धर्म, अर्थ और काम, ये तो माया का एरिया वाला हो गया। धर्म का फल मैंने बताया था ना, स्वर्ग, स्वर्ग भी माया के अंडर में है। और अर्थ और काम, इससे क्या मिलता है? इसके परिणाम स्वरूप हमको संसार के सुख मिलते हैं। तो ये जो धर्म, अर्थ और काम का सुख है, ये तो वर्तमान में जैसा हमको सुख मिल रहा है, इससे आगे वाला सुख भी मिल जाए, इससे ऊंची कक्षा वाला, तो भी हमारी वही स्थिति रहेगी। क्या मतलब? मतलब जैसे वर्तमान में हम कोई कामना बनाते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम की कोई कामना बनाते हैं, अगर इच्छा पूरी हो गई तो लोभ पैदा हो गया, इच्छा पूरी नहीं हुई क्रोध पैदा हो गया। इसी प्रकार से अगर हम और ऊंची कक्षा का सुख चाहें, धर्म, अर्थ, काम संबंधी, तो भी वही स्थिति रहेगी। जैसे एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास स्कूटर हो जाए, दूसरा चाहता है कि हमको कार मिल जाए, तीसरा कहता है कि हमारे पास अपना हेलीकॉप्टर होना चाहिए। तो क्या होगा? आपने वो इच्छा बनाई, अगर पूरी हो गई लोभ पैदा हुआ, पूरी नहीं हुई क्रोध पैदा हुआ। तो जिस प्रकार से हम 2 पाटों की चक्की में पिस रहे हैं, ऐसे ही स्वर्ग के देवता हो या पशु पक्षी हो, सबकी यही स्थिति है कि सुख पूरा हुआ तो लोभ, नहीं पूरा हुआ तो क्रोध। तो ये तो बिल्कुल त्याज्य हो गया। इसको तो कोई महामूर्ख ही चाहेगा, धर्म, अर्थ और काम को। अब चौथा है मोक्ष। चौथा पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। लेकिन सच पूछिए तो ये मोक्ष सबसे खतरनाक है। चारों पुरुषार्थों में सबसे खतरनाक है, सबसे बड़ा कैतव है मोक्ष। आप कहेंगे दीदी आप ये बात कैसे कह सकती हैं? ये मैं नहीं कह रही हूं, ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वांछा आदि सब, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। 4 प्रकार का कैतव है। अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, अज्ञान रूपी अंधकार का नाम है कैतव। कैतव माने ठग, खतरा। कौन कौन से खतरे हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वांछा आदि सब, और तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। इन चारों में भी मोक्ष सबसे अधिक खतरा है, सबसे बड़ा खतरा। तो ये मोक्ष में क्या होता है? देखिए, मोक्ष से आपके त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिताप, पंचक्लेश, पंचकोश, माया की जितनी बीमारियां हैं सब समाप्त हो जाएंगी। अब ये मोक्ष भी 5 प्रकार का होता है।
सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत। भागवत के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का 13वां श्लोक। 5 प्रकार का मोक्ष। एक मोक्ष तो आप सब लोग जानते हैं जो ज्ञानियों को मिलता है, एकत्व मुक्ति। रख कर जो भक्ति करते हैं वो भी मुक्ति कहलाती है, मोक्ष कहलाता है। सार्ष्टि, भगवान के समान ही हमारा ऐश्वर्य हो जाए, ऐसी कामना रखकर जो सगुण साकार महाविष्णु जी की भक्ति करते हैं, ये भी मोक्ष कहलाता है। सामीप्य, हम सदा उनके समीप बैठे रहें, ये भी मोक्ष। सारूप्य, हमारा उनके समान ही रूप हो जाए, ये भी मोक्ष कहलाता है। और जिसको आप सब लोग जानते हैं वो है एकत्व मुक्ति, जो ज्ञानियों को मिलती है, लेकिन वो भी भक्ति से मिलती है, केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। ये ज्ञानियों का लक्ष्य है एकत्व मुक्ति। इसी को सायुज्य मुक्ति भी कहते हैं, इसी को कैवल्य भी कहते हैं। लेकिन जब तक कोई ज्ञानी सगुण साकार श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता, एकत्व मुक्ति भी उसको नहीं मिलती। तो ये जो एकत्व मुक्ति है, जो निराकार ब्रह्म में ज्ञानी लीन हो जाते हैं, ये बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर कोई मुक्त हो गया, निराकार ब्रह्म में लीन हो गया, तो सदा के लिए लीन हो गया। अब वो निराकार ब्रह्म से बाहर नहीं निकल सकता। अब उसे प्रेमानंद कभी नहीं मिल सकता। आप लोग कहेंगे दीदी, जब वो निराकार ब्रह्म में लीन हो गया ज्ञानी, तो उसको ब्रह्मानंद तो मिल ही गया ना? क्यों? क्योंकि जब कोई लीन हो जाता है, उससे पहले ही ज्ञानी का अंतःकरण निवृत्त हो जाता है। सुख और दुख को जो भोगने वाला, अनुभव करने वाला मन है ना, वो तो ज्ञानी का मर जाता है, पहले समाप्त हो जाता है। तब निर्गुण निराकार ब्रह्म का दर्शन होता है। केवल आत्मा की सत्ता रहती है, और उसका भी शरीर छोड़ने के पश्चात परमात्मा में लय हो जाता है। तो जब मन ही नहीं है ज्ञानी के पास, तो वो ब्रह्मानंद का अनुभव क्या करेगा? इसीलिए ज्ञानी को भी भक्ति करनी पड़ती है। लेकिन एकत्व मुक्ति सबसे खतरनाक है। स्वर्गा पवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। भागवत के 6ठे स्कंद के 17वें अध्याय का 28वां श्लोक। वेदव्यास जी लिखते हैं कि स्वर्ग, मोक्ष और नरक, ये तीनों बराबर है। आश्चर्य! भगवान के अवतार है वेदव्यास जी, वो भागवत में लिख रहे हैं, स्वर्गा पवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। स्वर्ग, मोक्ष और नरक, ये तीनों बराबर हैं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि आप लोग सुनकर हंसेंगे, महाप्रभु जी तो और आगे बढ़ गए। वो तो कहते हैं कि जो नरक है ना, वो मोक्ष से अच्छा है। यानी मोक्ष तो नरक से भी खराब है। कम से कम वेदव्यास जी ने ये कहा कि स्वर्ग, नरक और मोक्ष तीनों बराबर हैं। और चैतन्य महाप्रभु और आगे बढ़ गए, वो कहते हैं कि नहीं जी, ये मोक्ष तो नरक से भी खराब है। ऐसा क्यों कहा जी? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर आपको मोक्ष मिल गया, मुक्ति हो गई, अगर आप निराकार ब्रह्म में लीन हो गए, अब आप कभी भी ब्रह्म से बाहर नहीं निकल सकते। अब आपको कभी प्रेमानंद नहीं मिल सकता। सदा के लिए
प्रेमानंद के रस से वंचित रह जाएंगे। और अगर हमको नरक मिला तो नरक भोगने के बाद हम मनुष्य बनेंगे, हमें उसी समय कोई रसिक संत मिल गया, हम उसके शरणागत हो गए तो हम प्रेमानंद प्राप्त कर सकते। नरक मिलने के बाद हम प्रेमानंद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष होने के बाद प्रेमानंद कभी नहीं मिलता। इसीलिए मोक्ष को सबसे बड़ा खतरा बताया गया। न परिलशंति केचिद अपवर्गमपीश्वर ते चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृहाः। भागवत में वेद स्तुति कर रहे हैं, भागवत के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 21वां श्लोक। न परिलशंति केचिद अपवर्गमपीश्वर ते। वेद कहते हैं, हे नाथ, आपके असली प्रेमी तो मोक्ष भी नहीं चाहते, धर्म और काम की बात तो बहुत दूर की है। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न महेंद्र धिष्ण्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्नाः। भागवत के 10वें स्कंध के 16वें अध्याय का 37वां श्लोक। नाग पत्नियां भगवान से कहती हैं कि महाराज, आपके चरण कमलों के जो मधुप हैं, जो आपके चरण कमलों से प्रेम करते हैं, वो स्वर्ग का सुख, ब्रह्मलोक का सुख, चक्रवर्ती सम्राट का पद, रसातल का पद, इंद्र का पद, ब्रह्मा जी का पद, अणिमादिक सिद्धियों के सुख, यहां तक कि मोक्ष तक को तुच्छ समझते हैं। तो तीसरा गुण मैंने आपको भक्ति का बताया, मोक्ष लघुता कृत। ये भक्ति मोक्ष को लघु कर देती है, छोटा बना देती है। मोक्ष का सुख भी इसके आगे फीका पड़ जाता है। अब चौथा गुण सुनिए भक्ति का,